शुगर केन वाला बना करोड़पति। जूनागढ़ नाम के गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति गन्ने का रस बेचकर गुजारा करता था। उसकी दुकान वीके इंडस्ट्रीज नाम के एक बड़े कंपनी के सामने था। उस कंपनी में काम करने वाले सारे मजदूर उसके पास आकर गन्ने का रस पीते थे। विक्रम मिलनसार था तो लोग उससे अच्छी तरह मिलते जुलते रहते थे। एक दिन उस कंपनी का एमडी रॉय आया उसके पास। रॉय विक्रांत से, ए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम विक्रांत है, सब मुझे विक्की बुलाते हैं सर। अरे विक्की हो या डिक्की, मेरी बला से। वैसे हर रोज मेरे स्टाफ से कितने पैसे ऐंठते हो? सर एक दिन का मैं 4,000 रुपए तक कमा लेता हूँ सर। अच्छा, यानी खर्चे के बाद महीने के 50 से 60,000 तक कमा ही लेते हो। तो तुम मुझे हर महीने 25,000 कमीशन भेजो। सर मैं आपको पैसे क्यों दूं? मेहनत तो मैं करता हूँ। क्या आपको कंपनी से तनख्वाह नहीं मिलता सर? बहुत जबान चलाते हो। आफ्टर ऑल एक गन्ने का रस का ठेला रखा है और तुम मुझसे जबान लड़ाते हो। कहकर अपने कंपनी के मजदूरों को वहाँ बुलाया और उनसे, रॉय कल से तुम लोगों में से कोई भी यहाँ गन्ने का रस नहीं पिएगा, समझे? तब उसके ऑफिस में काम करने वाला संजय, क्या हुआ सर? ये तो जूस बहुत अच्छा बनाता है, क्वालिटी बहुत अच्छा होता है सर इसका। संजय, मुझसे जबान लड़ाते हो? मैंने तुम्हें अभी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। गेट आउट यू इडियट। देख लो, तुम लोगों में से किसी और को भी कोई शक हो तो अभी पूछ लो। तुम्हें फौरन नौकरी से निकाल कर घर भेज देता हूँ। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े कंपनी का मालिक होकर आप यूं छोटा कमीशन मांगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ऊपर से किसी को नौकरी से निकालना, ये तो बहुत गलत बात है सर। वर्कर की ऐसी की तैसी, मुझे मेरा कमीशन चाहिए। कोई मुझसे जबान लड़ाए तो बस उसका यही हाल होगा। अगर तुमने मुझे कमीशन नहीं दिया तो तुम्हारा दुकान यहाँ नहीं होगा कल से। सर एक बार फिर से सोच लीजिए आप। वक्त को बदलते हुए देर नहीं लगती सर। कल जिस आदमी को आपने नौकरी से निकाल दिया, शायद वही इस कंपनी में फिर से आ जाए नौकरी करने के लिए। इसलिए आप फिर से सोच लें कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। क्या ये फिर से मेरे कंपनी में? अरे इसके लिए तो आसमान से किसी को उतर के आना होगा। तब विक्रांत संजय से, ओके ब्रदर, कल सवेरे हेलीपैड के पास ठीक 9 बजे पहुंच जाना। हो सकता है कि कोई आसमान से उतरे और तुम्हें बचा ले और तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिल जाए, ठीक है? कहकर चला गया। तब रॉय संजय से, अरे संजय, उस हेलीपैड के पास कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, कोई आसमान से उतरेगा और तुम्हें नौकरी देगा। कहकर चला गया। अगले दिन हेलीपैड के पास संजय इंतजार कर रहा था कि हेलीकॉप्टर में से विक्रांत उतरा। उसे देखकर संजय ने ताली बजाई और याहू, मैं ही जीता करके चिल्लाया। उसे देखकर विक्रांत, क्यों ब्रदर, सचमुच तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? भैया कल तुम जब बात कर रहे थे, तुम्हारे आवाज में मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। ऊपर से और कोई रास्ता भी नहीं है कि मुझे कोई नौकरी मिले। वैसे हमारा एमडी बहुत कमीना है भैया, उसे लाखों की तनख्वाह मिलती है, फिर भी हमारे तनख्वाह में से कमीशन मार लेता है वो। यूं कह रहा था कि तभी राय वहाँ पहुँचा। अरे कौन हो तुम? हमारे कंपनी में हेलीकॉप्टर लेकर आए? देखो रॉय, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। वीके इंडस्ट्रीज यानी विक्रांत इंडस्ट्रीज, समझे? यानी इस साम्राज्य का मैं बॉस हूँ। तभी रॉय की सेक्रेटरी शीला, सर अभी अभी हेड ऑफिस से फोन आया है कि हमारे नए बॉस विक्रांत विजिट के लिए आ रहे हैं। लगता है यही हमारे नए बॉस है सर। ये बात सुनकर संजय, सर मेरी किस्मत खुल गई है। अब मैं इस कमीने के बारे में सब कुछ आपको सच सच बताऊंगा सर। सर ये कमीना हमारे कंपनी का सत्यानाश कर रहा है सर, सबसे कमीशन लेता है। ओके मुझे सब पता है। इतना ही नहीं, हमसे तो तनख्वाह लेता ही है और हमारे राइवल कंपनी केडी कंपनी से भी पैसे लेता है। वो वर्कर्स के तनख्वाह में से कमीशन लेगा तो वर्कर्स बाहर जाकर कंपनी के बारे में दुष्प्रचार करेंगे। इससे केडी कंपनी का नाम ऊपर उठेगा। क्यों सर, यही आपका प्लान था ना सर? क्यों मिस्टर रॉय? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। अगर वर्कर्स हमसे इतना नहीं डरेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे सर। शट अप यू स्टूपिड। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर गन्ने का रस बेचता था। सो यू आर फाइनली फायर्ड। ऐसा कह रहा था कि तभी पुलिस वहाँ पहुंची। पुलिस से विक्रांत, एसआई साहब आप इस कमीने को अरेस्ट कर लें, मैं पुलिस स्टेशन आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट देता हूँ। तब पुलिस रॉय को अरेस्ट करके ले गई। शुगर केन वाला बना करोड़पति, शुगर केन वाला बना करोड़पति कह के चिल्लाने लगा। ये सुनकर विक्रांत, अरे भैया तुम्हारी नौकरी तुम्हें दे दूंगा, अब मेरी चापलूसी करना छोड़ दो। ये सुनकर वहां खड़े सब हंसे। मैजिकल जायंट बबल्स।
एक गांव में जिस गली में हाट लगती थी वहाँ 2 जेंट बबल्स यानी बुलबुले यूं हवा में उड़ते जा रहे थे। उन्हें लोग अचंभित होकर देख रहे थे। यूं हर रोज शाम को होता था। उस अजूबे को देखने के लिए लोग उस गली में आते रहते थे। तभी भिक्षपति नाम का एक भिखारी हाथ में एक कटोरा लेकर अपने बेटे के साथ बाबूजी भीख देना, माई रोटी देना कहकर भीख मांग रहा था। भगवान के दिए तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत है ना, तो तुम भी मेहनत करके गुजारा क्यों नहीं कर सकते। यूं खींचकर जो केला वो खा रहा था उसका आधा हिस्सा उस कटोरे में डाला। पता नहीं ये कौन है, पर लगता है इसका हमसे भी बुरा हाल है। आधा केला डाल रहा है, चलो कुछ तो मिला, खा लेते हैं कहकर उस आधा केले को अपने बेटे साहू को दिया। बेटा साहू ये लो, ये केला खाओ। नहीं पिताजी, ये झूठा केला है, मैं नहीं खाऊंगा कहकर उस केले को जमीन पर फेंक दिया। ये अकड़ किस लिए? तुम किसी बच्चन परिवार से हो क्या? एकदम खालिस भीख मंगों के फैमिली से हो। मेरे पिताजी भी भिखारी थे, मैं भी एक भिखारी हूँ। भविष्य में यदि तुम्हें एक अच्छा भिखारी होना हो तो झूठन खाने की आदत डालनी होगी कहकर नाराज हुआ। नहीं पिताजी, मुझे भीख मांगना नहीं अच्छा लगता कहकर वहाँ गुब्बारा बेचने वाले को दिखाकर पिताजी मैं भी वैसा कोई काम करके पैसे कमाता हूँ। तब भिक्षपति नाराज होकर, सुन, तुम्हारे आराम की जिंदगी लगता है खत्म हो गए हैं, इसीलिए काम करके गुजारा करने का कीड़ा काट गया तुम्हें। लानत है, तुम भिखारी परिवार के नाम पर एक धब्बा हो। चलो दूर हो जाओ मेरी नजरों से कहकर उसे धक्का दिया। तब एक व्यक्ति साहू के पास आया। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई कहकर बच्चे खेल रहे झाग वाले 10 बबल किट्स उसे देकर, ये बबल किट्स बेचकर धंधा करो और पैसे कमाओ। कल इसी समय यहाँ आऊंगा, इसकी कीमत 200 रुपए है, वो मुझे देना और मुनाफा 100 रुपए तुम रख लेना। आपको मेरा धन्यवाद, कल इसी समय यहाँ आइए। साहू अपने पास वाले बबल किट्स को लेकर उसमें फूंक मारने लगा तो छोटे छोटे बुलबुले हवा में उड़ने लगे। उसे देखकर एक बच्ची, वाह, बबल्स हवा में कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी मम्मी मुझे वो बबल खरीद कर दो ना। तब बच्चे की माँ साहू को देखकर, ना बेटे, ये लड़का बहुत गंदा है, उसके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही बबल किट दुकान में मिलता है, वहाँ खरीद कर देती हूँ कहकर बच्ची को लेकर चली गई। दिन भर गली गली घूमकर पूरा चक्कर मारा पर एक भी बबल किट किसी ने खरीदा नहीं। अगले दिन साहू अपने पास आए व्यक्ति से, साहब, कल आपने जो बबल किट दिया था उनमें से एक भी नहीं बेच पाया। ऐसे छोटे छोटे बबल वाले किट पास वाले दुकान पर भी मिलते हैं, इसीलिए मुझ जैसे भिखारी के बेटे से कोई नहीं खरीद रहा है। तब थोड़ी देर सोचकर वो व्यक्ति, देखो बेटा, मेरा नाम भोला सरकार है, मैं जादूगर हूँ, वहाँ देखो कहकर आसमान की ओर इशारा किया तो हमेशा की तरह 2 बबल्स हवा में उड़ रहे थे। साहू ने उन्हें देखा, वो मेरे बनाए हुए मैजिक बबल्स हैं। मेरे पास एक उपाय है, पास वाले दुकान में मिल रहे बबल किट से तुम्हारा किट अनूठा हो ऐसा मैं करता हूँ। मैं तुम्हें जेंट्स बबल बनाने का मैजिक सिखाऊंगा कहकर छोटे बबल को मैजिक जेंट बबल बनाने का ट्रिक सिखाया। आओ भाई आओ, बबल को हवा में उड़ते हुए देखना पुराना स्टाइल है। उसी बबल में हम बैठकर घूमकर हवा में उड़ सकते हैं, ये नया स्टाइल है, ये देखिए कहकर वहाँ खड़े एक लड़का और लड़की के ऊपर बबल्स को छोड़ा। वे दोनों बबल्स एक लड़के को और दूसरा लड़की को छूते ही वे लड़का और लड़की बबल्स में घुस गए और हवा में उड़ने लगे। यूं बबल्स में उड़ रहे बच्चों को देखकर सब हैरान हो गए। एक आदमी अपने बच्चों को साहू के पास लाया और, बेटा, मेरे बच्चों को भी यूं हवा में उड़ाने के लिए कितने पैसे लोगे? हर एक का 100 रुपए लगेगा। उस आदमी ने 200 रुपए दिए। तब साहू ने उन दोनों बच्चों को मैजिकल जेंट बबल में प्रवेश किया और उनको हवा में उड़ाया। यूं साहू ने बहुत सारा पैसा कमाया और कुछ पैसे मैजिशियन भोला सरकार को देकर, मुझे खुददारी के साथ जीने के लिए रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। तब सरकार मन में, एक भिखारी के बेटे को खुददारी की जिंदगी जीने के लिए मेरे पास का एक हुनर सिखाया।
कहकर खुश हुआ।